हाँ जी, उसके बाद है मोल। मोल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि इफ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज़ कॉल्ड 1 मोल। अगर आपको कहते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इससे मुराद ये है कि कितने ग्राम आपके पास ऑक्सीजन होगी। जस्ट 16 ग्राम अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो वो उसका 1 मोल है, जिसको हमने ग्राम एटॉमिक मास भी कहा था। सिमिलरली अगर आपको वो कहते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर क्योंकि एक कंपाउंड है तो इसका अगर हम मैस निकाल लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मैस तो वो आ जाता है 18 ग्राम। तो हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर कितना होगा 18 ग्राम। अगर आप लोग 18 ग्राम वाटर लेते हैं इट्स मीन यू आर टेकिंग 1 मोल। सिमिलरली अगर आपको कह देते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूला मैस इसका बनता था 58.5 ग्राम। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड के 58.5 ग्राम लेते हैं जो कि इनके फार्मूला से आप मैस निकालते हो तो वो किसकी इक्वल होगा 1 मोल की इक्वल होगा। ये तो बात हो गई यहाँ तक, ठीक है जी, कि मोल की डेफिनेशन क्या है। अब हम ये देखते हैं कि एक मोल के अंदर पार्टिकल कितने होते हैं। आप लोगों ने ये बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि 1 डजन जो होता है वो कितने के बराबर होता है, उसके अंदर आ जाते हैं 12 पार्टिकल कहने। अगर 1 डजन ऑफ एग कहेंगे तो हम कहेंगे कि 12 एग्स हैं, ठीक है जी। अगर आपको ये कहा जाता है कि 1 डजन ऑफ कह देते हैं हम जनाब, लेट्स सपोज ऑरेंज कह लेते हैं, तो वो भी कितना होगा, वो भी होगी आपके पास 12 ऑरेंजेस होंगे, ठीक है। अब डज़न जो है उसके लिए एक वर्ड हमारे पास फिक्स हो गया कि 12 जो होता है वो 1 डज़न कहलाता है। सिमिलरली जो आपके पास मोल होता है, मोल के अंदर भी स्पेसिफिक पार्टिकल होते हैं। जहाँ पर भी हम बात करते हैं ना कि 1 मोल, तो ये लाजमी है कि वहाँ पे जो पार्टिकल की तादाद होती है वो कितनी होती है 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। जिस तरह डज़न के लिए 12 ज़रूरी है, इसी तरह 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। अगर इस तरह हम यहाँ इसी एग्जांपल को दोबारा बात करते हैं कि आपके पास अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, जैसे सिंपली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो उसके अंदर तादाद कितनी होगी हाइड्रोजन एटम की। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आपके पास 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको ये कहा जाए कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास, तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, तादाद कितनी है, तो ये ज़रूरी है कि आपके पास कितने होंगे 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, किस चीज़ के, वाटर के होंगे। तो कहने से मुराद ये है कि 1 मोल के अंदर पार्टिकल की तादाद जो होती है वो फिक्स होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, यही 6.02 क्रॉस 10⁻23। और इस वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं, इस वैल्यू को हम नाम देते हैं एवोगैड्रो नंबर का, और इसको N कैपिटल और A कैपिटल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। इसी बात की अगर हम थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करते हैं तो मैं एक छोटी सी डायग्राम की बात कर लेता हूँ, इसी वाटर के मॉलिक्यूल को ही एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास जनाब ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर हमने कितने ग्राम 18 ग्राम हमने इसके अंदर वाटर लिए हुए, 18 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ तक ये क्या है वाटर से फिल है। और हमें ये भी पता है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर जो होता है वो किस चीज़ की इक्वल होता है 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि वाटर के मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी, आपके पास 6.02 क्रॉस 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, ठीक है जी। तो 1 मोल के अंदर ज़रूरी है कि 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हों। तो ये जो वैल्यू होती है 6.02 क्रॉस 10⁻23, इसका हम नाम देते हैं एवोगैड्रोस नंबर का, सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, N कैपिटल और साथ में A कैपिटल
और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वही 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अगर मालिक्यूल होंगे तो हम मालिक्यूल लिखेंगे, अगर आपको वो एटम्स कह देते हैं तो एटम लिखेंगे, फार्मूला यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो ये है रिलेशन मोल और एवोगैड्रो नंबर का। तो हम मोल को एवोगैड्रो नंबर की बेस पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल क्या किस चीज़ की इक्वल होता है, कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मोल की जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल इज कॉल्ड 1 मोल। ठीक है जी। इसी तरह हम एवोगैड्रो नंबर को किस तरह डिफाइन करते हैं, एवोगैड्रो नंबर को भी हम इसी बेस पे ही डिफाइन करते हैं। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, एक मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद हमें ये बताना होगा कि इसको हम रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N एंड कैपिटल A, और इस वैल्यू इज इट्स वैल्यू इज 6.02 क्रॉस 10⁻23। तो ये है आपके पास एवोगैड्रो नंबर और रिलेशन है एवोगैड्रो नंबर और मोल का।